आप देख रहे हैं 18 हाउस स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज खास तौर पर बात होगी जिमीज कॉकटेल की, एक ऐसी कंपनी जो मिड 2020s में शुरू हुई, यानी कि पैंडेमिक के दौरान इस कंपनी की शुरुआत हुई। और खास तौर पर फिलहाल अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रीमियम बेवरेज ब्रांड जो है वो भारत में बन गया है। और खास तौर पर कॉकटेल मिक्सर कैटेगरी में मार्केट लीडर है जिमीज कॉकटेल। हम आपको ये भी बता दें कि ये एक कंप्लीटली नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। मेरे साथ अंकुर भाटिया जुड़ गए हैं। अंकुर फाउंडर और सीईओ हैं जिमीज कॉकटेल के। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो देखिए, पैंडेमिक में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था किसी भी नई चीज का। आपने जॉब ना कर कर एक नए बिजनेस की शुरुआत की। आइडिया क्या था पीछे? पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एंड एक्चुअली पैंडेमिक ने शुरू नहीं किया था हमने। दिमाग में तो बहुत पहले से चल रहा था। पैंडेमिक तो एकदम से हो गया, किसी को पता नहीं चला। हमने जब पहला प्रोडक्ट बनाया पहली बार, तो हमने उसको लॉन्च नहीं किया। हम गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में आसपास ही दुकानों में हमने रख के देखा कि पहले बिकना तो सही। मैं नौकरी करता था जैसे, तो मेरी बीवी ने कहा कि भैया देखो, बिकता बिकता है तो छोड़ना नौकरी, वैसे मत छोड़ना, घर भर चलना चाहिए। तो मैंने पहले बना के रखा उसको। और ये था कि जिस दिन से वो पहले दुकान के पहले शेल्फ पे गया, तब से ही बिकना शुरू हो गया। और फिर हम लोग मार्च में रेडी हुए, अराउंड 2020 के मार्च में लॉन्च करने के लिए। फिर पैंडेमिक हो गया, तो अब क्या करें। फिर हमने उस टाइम हम एक D2C ब्रांड बन गए, क्योंकि दुकानें बंद हो गई थी उन दिनों में। कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को, किसी तरह से हम, थैंकफुली हम नॉन अल्कोहलिक थे, तो जूस कैटेगरी में आते थे, तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन थी कि हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन से शुरू करा फिर मार्च में। और एकदम से ही हमने देखा कि इसकी डिमांड तो पूरे इंडिया में हर जगह से आ रही है। जैसे आज हम अपने वेबसाइट jimmyscocktails.com से 400 सिटी में डिलीवर कर, मतलब 400 सिटी हिंदुस्तान में ऐसी है कि जो नीचे की जो 100 सिटीज होंगी उनके नाम तो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे। बिल्कुल। इंडिया इंडिया बहुत डीप है। उसके बाद हमने जब बाय द टाइम पैंडेमिक खत्म हुआ, तो जुलाई में हमने फाइनली उसको लॉन्च किया दिल्ली से। और आज आज हम अबाउट 50 सिटी में अवेलेबल हैं, अबाउट 5,000 दुकानों में अवेलेबल है। हमारा मोस्टली रिटेल का काम ज्यादा है, तो हम दुकानों में ज्यादा बेचते हैं। बट वी स्टिल कॉल आवरसेल्व्स, हम अपने आप को भी एक D2C कंपनी मानते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, क्योंकि हम कंज्यूमर से हम एक रेगुलर टच में रहते हैं अपने इंटरनेट के मीडियम से। और अदरवाइज ये हर एज ग्रुप के लिए है। और इसका आइडिया जो आया था मुझे, एक्चुअली मैं महिंद्रा में काम करता था। महिंद्रा में इलेक्ट्रिक कार के एक बैंगलोर में मैं काम करता था, मैं उनका मार्केटिंग हेड होता था। उन दौरान फिर मुझे बॉम्बे में भेज दिया गया। मैंने आनंद महिंद्रा के साथ क्लोजली काम किया, वहाँ पे एक थार करके उनकी गाड़ी लॉन्च हो रही थी। बट उन दिनों में मुझे ये आइडिया चल रहा था, बिकॉज मेरी फैमिली फिर भी गुड़गांव में थी, और मेरी उम्र में हम्म। इतना ज्यादा तो बार हॉपिंग का वो नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। मगर क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ बैचलर रह रहा था, तो मेरे महिंद्रा के दोस्त मुझे हर जगह बार बार में लेके जाते थे शाम को काम के बाद। और मुझे वैसे भी इतना पीने का शौक नहीं है, तो इसलिए मैं कॉकटेल्स पीता था पहले ही, क्योंकि हर बार के हर मेन्यू के पहले दो पन्ने हमेशा कॉकटेल्स ही होते। हम्म। तो वहां पे मुझे जब और अगर हम जब किसी के घर जाते थे, तो सर्टनली वो चीज मिलती नहीं थी। मैं पहले एक 8 साल पहले एक ग्लोबल अल्कोहल कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, जो टीचर्स वॉच विस्की जिम्मी वगैरह बनाती है। तो वहां से मुझे इतना मालूम था कि इंडिया की 75% जो कंजम्पशन है अल्कोहल की, वो तो घर में होती है। बार में सिर्फ 25% तक की जाती है, 25%। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये चीज बार में लोग इतना पी रहे हैं, ऑलमोस्ट 30% तक कंट्रीब्यूशन किसी भी बार की किसी इन कॉकटेल से आ रही है, तो ये घर में क्यों नहीं पी सकते। सवाल आसान था, जवाब मुश्किल था। जवाब क्योंकि अब घर में इतनी सारी चीजें एक बनाने के लिए, पहले तो इतनी सारी चीजें होती नहीं है, वो मिलती कहाँ से वो नहीं पता होता। और अगर एक चीज बनाने के लिए मैं इतनी सारी चीजें लूंगा तो महंगी बहुत पड़ जाएंगी। तो हमने फिर सोल्यूशन बनाया कि अगर ये जो सारा काम एक बार में एक बारटेंडर जो खड़े होकर इतनी ब्यूटीफुल सी ड्रिंक बनाता है, आपको इतने प्यारे से ग्लास में प्रेजेंट करके देता है, क्या हम उसको पहले से बना के सब कुछ करके अगर आपको दे दे, तो विल कंज्यूमर्स लाइक। एंड जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान में पीपल आर देयर इनफ एंड मोर पीपल हु वांट टू एंजॉय देयर ड्रिंकिंग एट होम।
अंकुर, एक मुझे बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कि पैंडेमिक में बिजनेस आपका बहुत अच्छा ग्रो भी किया। अगर यूजुअली ये जो कॉकटेल की मार्केट होती है या जो हमारी सोच होती है वो ये कि या तो ये मेट्रोज में पी जाती है या फिर टियर 1 सिटीज में वो यूथ के अंदर वो ट्रेंड शुरू हो रहा है। लेकिन आपने अपनी इस रिसर्च में, या यूं कहूं कि इस बिजनेस ग्रोथ के बाद आपने क्या पाया कि क्या छोटे शहर भी उतने ही अट्रैक्टेड हैं इस तरह के ट्रेंड की तरफ? क्या मैं ये समझूं, बिकॉज द बिजनेस एक्चुअली डिड वेरी वेल इन द पास्ट 2 years? मैं इस सवाल का दो भाग में जवाब देता हूँ आपको। पहले तो पैंडेमिक से हमको फायदा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों के माइंड में ज्यादा, लेकिन एब्सोल्यूट तो वॉल्यूम हमारा भी नीचे गया, क्योंकि अब पैंडेमिक में हमारी ये जो अल्कोहल की कैटेगरी इंडिया में है, वो दिवाली के टाइम, होली के टाइम, न्यू ईयर के टाइम जब लोग घरों में मिलते हैं, बैठते हैं, उस टाइम बहुत ही ऊपर जाता है। वो सब तो हुआ भी नहीं। तो अगर वो सब नहीं हुआ तो हमारा वॉल्यूम भी नीचे ही गया। शायद पैंडेमिक ना होता तो और ऊपर जाता। हाँ, क्योंकि पैंडेमिक में क्योंकि बार बंद हो गए और हम ऑनलाइन के जरिए अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, बिंग द बार होम, तो हम थोड़े लोगों के उसमें विजिबिलिटी में सामने आ गए, तो हमें अवेयरनेस में फायदा। शायद सेल्स में इतना नहीं। सेल्स ग्रोथ तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये इस वक्त जो जिन बार्स में ये फॉर्मेट मिलता है आज की डेट में, वो सिर्फ मेट्रोज में ही है। तो जैसे अगर आप दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद वगैरह के अलावा अगर आप नीचे जाएंगे, बैंगलोर में जाएंगे या चंडीगढ़ के बाद लुधियाना में जाएंगे या लखनऊ में जाएंगे, तो वहां पे आपको ये बार में मिलेगा ही नहीं। वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि बारटेंडर ही इतने हैं इंडिया में, और जो है बारटेंडर उनको शायद लखनऊ नहीं रहना, उनको शायद दिल्ली रहना है, उनको शायद बैंगलोर नहीं रहना, उनको शायद बैंगलोर में रहना है, उनको अच्छी बड़ी बार में काम करना है। तो वहां पे बारटेंडर होते ही नहीं है, तो ड्रिंक्स होती नहीं है। अब ये तो हिंदुस्तान की कहानी है, हर हर कैटेगरी में। चाहे आप कहें कि जो टीयर 2 में जो लोग रहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस कोई कम नहीं होती टीयर 1 के लोगों से। उनको भी वही चीजें चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मिलती नहीं है, हमने पहुंचा दी। सो वी हमें तो मुझे मालूम है कि ये चीज टीयर 1 से ज्यादा, टीयर 1 में तो फिर भी बार मिल जाती है, ये इसका सक्सेस एक्चुअली टीयर 2 से ज्यादा है। एंड अंकुर, इफ आई आस्क यू अबाउट द एक्सपेंशन प्लान्स, तो आप 2022 को किस तरह से देखते हैं? 2022 की फिलहाल शुरुआत हुई है, ऑलरेडी द बिजनेस इज डूइंग वेरी वेरी गुड, बट आर यू कमिंग अप विद न्यू फ्लेवर्स, और समथिंग न्यू इज कमिंग अप फॉर द कस्टमर्स? हाँ बिल्कुल, आई थिंक अभी हमारी जो रेंज है वो, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारा फोकस टीयर 2 पे रहेगा, तो अभी हम बहुत ही क्लासिक वेरिएंट्स, जिनके शायद आपने अगर शायद पिए हो ना पिए हो, नाम जरूर सुने होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कॉस्मोपॉलिटन, या मोहितो, या सेक्स ऑन द बीच, या विस्की सार, मार्गरीटा, ब्लडी मेरी, ये सब आपने नाम अगर पी है नहीं पी है, नाम जरूर सुने, राइट? टीयर 1 में और टीयर 2 में भी, बिकॉज आज की डेट में वो मोबाइल डिवाइस हर इंसान के पास है और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि हम लोग अभी एक्सपैंड करेंगे मोस्टली क्लासिक सेज। 2021 आई थिंक इज व्हेन हमने अपना बिजनेस पूरा बनाया, बिकॉज पैंडेमिक में सबसे मुश्किल होता है बिजनेस को खड़ा करना, लोगों को हायर करना, ऑफिस बनाना, जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं बिजनेस के, वो खड़ा करना। तो आई थिंक 2021 तो सेल तो हमारी पहले दिन से, जैसे मैंने, अच्छा हो रही है और अच्छी हो रही है। आई थिंक हमारी वी ग्रू ऑलमोस्ट 200% के करीब हमारी ग्रोथ हुई फ्रॉम 2020 टू 2021, राइट? अब हमारा प्लान है कि उसी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने का, बट अभी हम सिर्फ 5,000 दुकानों में हैं। हमारा प्लान अभी इमीडिएटली 2022 में होगा 15,000 से 20,000 दुकानों में जाने का, राइट? ऑल्सो मोर एक्सेसिबल फॉर्मेट्स लाने का, जो शायद कैन के रूप में आ सकते हैं। अभी वो सब फाइनलाइजेशन चल रहा है। एक और चीज अंकुर, जो मैं शायद शुरुआत में ही आपसे पूछने वाली थी, वो ये कि यूजुअली पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस बिजनेसेस ने फेस किए यहाँ पर। यू थिंक नाउ दैट टाइम इज गॉन, क्योंकि अब धीरे धीरे एवरीथिंग इज ओपनिंग अप? यू स्टिल हैव चैलेंजेस बिकॉज द बिजनेस इज पिकिंग अप इवन नाउ, या फिर आपको लगता है कि अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है और आने वाले सालों में और बेहतर ही होता हुआ दिखाई देता है? चैलेंजेस तो बहुत हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मार्च 2020 में जब मैं रेडी था लॉन्च करने के लिए, उस टाइम इतने लोग नहीं थे हमको हायर करने थे, बट एकदम से तो हायरिंग तो उस टाइम रुक गई।
अब D2C में अगर मुझे ऑनलाइन डिलीवरी करनी है तो कोई डिलीवरी वाला मेरे पास आएगा कहीं पे, उस टाइम तो वेयर हाउस भी नहीं था, तो मैं गुड़गांव के कॉन्डोमिनियम में रहता हूँ जिसमें बेसमेंट में गाड़ियों की पार्किंग होती है, तो मैंने अपनी गाड़ी बाहर रखी और मैं वहीं पे एक वेयर हाउस बनाया और खुद ही रोज सुबह 6 बजे उठता था, डब्बे पैक करता था और एक ट्रक आता था उसको मैं देके आता था मास्क वास्क लगा के। तो चैलेंजेस जितने आप सोच सकते हैं वो सारे झेल चुके हैं। हाँ, मगर आई थिंक ज्यादा चैलेंजेस मोर इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं बिकॉज फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो हमारा अपना फैक्ट्री है नासिक में, अब ट्रैवलिंग बंद हो गया तो फैक्ट्री जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ के लोग वहीं काम करते हैं, वहीं से उनसे थैंकफुली एकदम से इतनी वीडियो कॉल नहीं होती थी जितनी अब हो जाती पहले, शायद पैंडेमिक से बिल्कुल। पहले। तो हाँ, इस जूम का सहारा लेके और ऐसे टूल्स का सहारा लेके हम लोग काम कर लेते हैं आगे। बट आई थिंक मोस्टली द चैलेंजेस जो हैं वो मोस्टली इन्फ्लेशन लेड हैं, फ्यूल प्राइस लेड हैं, तो इनपुट प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई थिंक वो हमारे लिए यूनिक नहीं, वो आई थिंक हर कैटेगरी के लिए, हर उसकी जिसका भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है जिसमें आपको एनी रोड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, वो सबके लिए। आखिर में एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगी, यूजुअली आपके जैसे ब्रांड के लिए या जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, बहुत बार कस्टमर बेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट कस्टमर बेस है, लेकिन कई लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। आप खुद मार्केटिंग ब्रांड बैकग्राउंड से आते हैं, सो यू थिंक दैट एक्चुअली हेल्प यू, और इसलिए आप जिमी को सही कस्टमर तक पहुंचाने में कामयाब रहे इतने कम समय में? जी बिल्कुल, आई थिंक मैं मार्केटिंग में कहते हैं बड़े सारे पीस होते हैं, कोई प्रोडक्ट होता है, प्राइसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, तो आई थिंक सारी चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। आपकी प्राइसिंग राइट होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग सही होनी चाहिए, आप बट आई थिंक मेरा पर्सनली मानना ये है कि पोजिशनिंग सही होनी चाहिए। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि जैसे आपका तो नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट है तो आप कॉकटेल क्यों बोलते हैं उसको? वो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को सीधा समझ आ जाए ये चीज क्या है, वरना अगर मैं नहीं बोलूंगा तो पहले आपको आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा, जो शायद हम हर प्रोडक्ट के पीछे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम साफ, तो पोजिशनिंग हमारी बड़ी क्लियर है। वैसे हमारे प्रोडक्ट को लोग सीधा भी पीते हैं, इनफैक्ट काफी ज्यादा लोग उसको सीधा डायरेक्टली पी लेते हैं जो वैसे अल्कोहल नहीं पीते हैं। और हम अपनी बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, वो भी इसी को देख के करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज ऑफ टोटल अल्कोहल में प्रोडक्ट मिक्स हुआ। जैसे पूरे इंडिया में जितनी शराब पीते हैं लोग घर में अच्छी अच्छी तरह की, अलग अलग तरह की, रम, विस्की, वोडका, उसका 1% हमारे मिक्स कर ले, बाकी पानी सोडा जो आप पीते हैं, और उसी 1% में हमारा जितना बिजनेस प्लान है वो पूरा होता है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच अनिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच अंकुर। फिलहाल मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।